Hello everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is rearrange array elements by sign. So let's read the problem statement. So you are given a zero indexed integer array nums of even length consists of an equal number of positive and negative integers. You should rearrange the elements of nums such that the modified array follows the given conditions. First condition is every consecutive pair of integers have opposite signs. Second is for all integers with the same sign, the order in which they were present in nums is preserved. The rearranged array begins with the positive integer. Return the modified array after rearranging the elements to satisfy the aforementioned conditions. So there are three conditions given based on which we want to rearrange our array, right? So we'll see how we can rearrange our array. But before that guys, if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe our channel. It will motivate us to be consistent and to create these videos for you. So now let's see how we can solve this problem. So you are given a nums array, right? And we want to rearrange our array. So पहली condition क्या है कि जब आप rearrange करोगे तो आपका जो rearranged array होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? Consecutive होने चाहिए, positive and negative number. दूसरा क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड. तीसरा क्या है कि द रीअरेंज्ड एरे शुड स्टार्ट विद द पॉजिटिव नंबर. सो जो 0th इंडेक्स है, राइट, उस पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. सो दीज आर थ्री कंडीशंस फॉर रीअरेंजमेंट. तो एक बार इस ऊपर वाले एरे को रीअरेंज करने का ट्राई करते हैं. तो पहली बात तो हमारा पहला जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. दैट मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इन दिस एरे इज 3, तो 3 पहले आना चाहिए, राइट. सेकंड क्या होना चाहिए? पहला 3 हो गया. सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए -2, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. तो -2. देन हमारे पास क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. देन 4 के बाद जो नेगेटिव नंबर है वो है -1, तो -1 आना चाहिए. देन हमारे पास 6 आना चाहिए बिकॉज 6 इज द नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर. फिर हमारे पास ये वाला -2 आना चाहिए, राइट. उसके बाद हमारे पास 9 आना चाहिए. उसके बाद हमारे पास -7 आना चाहिए, राइट. फिर -16 आना चाहिए -7 के बाद. उसके बाद हमारे पास -5 आना चाहिए. फिर 10 आना चाहिए एंड देन -1 आना चाहिए. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है. कैसे? देखो, पहला पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो 0th इंडेक्स पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है. दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है. और जो सेकंड कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड, वो भी हो रही है. कैसे फुलफिल हो रही है कि जो 3 है वो हमारा ओरिजिनल एरे में भी पहले आ रहा था 4 से, और अभी भी 4 से पहले आ रहा है. 4 6 से पहले आ रहा है ओरिजिनल में भी और रिजल्टेंट में भी, राइट. So I hope the problem statement is clear to everyone. So now we are going to see that how are we going to solve it. Okay, तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. बेसिक फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक रीअरेंज्ड एरे चाहिए. तो हमने क्या किया, एक आंसर एरे बना लिया ऑफ सेम साइज. पहला काम हम क्या करेंगे, हम एक आंसर एरे बना लेंगे ऑफ सेम साइज, राइट. दूसरा हमें क्या करना है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अरेंज करना है, राइट. तो हम 2 पॉइंटर्स मेंटेन करेंगे. पहला पॉइंटर, क्योंकि हमारा जो 0th इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को होल्ड करेगा, तो मैं इसको बोल रही हूँ पॉजिटिव इंडेक्स, और मैं इस वाले इंडेक्स को बोल रही हूँ नेगेटिव इंडेक्स, राइट. और एक और मैं पॉइंटर लूंगी, कौन सा, जो कि मैं बोल रही हूँ ये वाला, जो कि हमारा इंडेक्स होगा, राइट. इंडेक्स होगा, या फिर आप आई भी ले सकते हो. तो लेट्स कीप इट एज आई ओनली, राइट. तो एक और मैं ले रही हूँ जो कि आई होगा. परफेक्ट. अब हमें करना क्या है, देखो, अब हम इस आई पॉइंटर को चेक कराएंगे, ठीक है. हम इस आई पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको चेक कराएंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो हम अपने नेगेटिव इंडेक्स पे जाएंगे और उसको स्टोर कर देंगे, राइट. हम अपने नेगेटिव इंडेक्स पे जाएंगे और उसको स्टोर कर देंगे. अब हमें पता है कि अगर एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे आया है तो कॉन्जिक्यूटिवली होना चाहिए. तो अब जो नेक्स्ट वाला है वो पॉजिटिव वाला होगा, राइट. जो नेक्स्ट वाला है वो पॉजिटिव वाला होगा. तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम अपने नेगेटिव इंडेक्स को 2 पोजीशन आगे बढ़ाएंगे कि अब जो भी नेक्स्ट हमारा नेगेटिव नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा आगे आएगा. तो हम इसको 2 पोजीशन आगे बढ़ा देंगे, राइट. तो आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा कि हमने क्या किया कि अगर हमारा पहला नंबर नेगेटिव था,
अगर हमारा पहला नंबर नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर करा ली और नेगेटिव इंडेक्स को 2 पोजीशन आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उससे नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले स्पेस को हमने छोड़ दिया और हमने नेगेटिव इंडेक्स, जो नेक्स्ट नेगेटिव इंडेक्स जहां पे होगा या जहां नेक्स्ट नेगेटिव नंबर आएगा, हमने उस पोजीशन पे नेगेटिव इंडेक्स को मूव करा दिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। नाउ हमने क्या किया, हम अपने आई को भी मूव करा देंगे, तो हमने अपने आई को भी क्या करा, मूव करा दिया। तो लेट्स आई को मूव करा दिया। नाउ आई इज पॉइंटिंग टू अ पॉजिटिव नंबर, तो जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंडेक्स पे जाके इसको स्टोर कराओ और अपने पॉजिटिव इंडेक्स को 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो, क्योंकि पॉजिटिव अगर आपने स्टोर कराया है तो नेक्स्ट जो आपका होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो आपका नेगेटिव नंबर होने वाला है, तो आपने आगे बढ़ा दिया, राइट। इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट जो आया, नेक्स्ट इज पॉजिटिव नंबर, राइट, नेक्स्ट इज पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंडेक्स पे जाएंगे, इस वैल्यू को स्टोर कराएंगे और पॉजिटिव इंडेक्स और आई को 1 पोजीशन से आगे बढ़ाएंगे और पॉजिटिव इंडेक्स को 2 पोजीशन से आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स डू इट। पॉजिटिव इंडेक्स को हमने 2 पोजीशन से आगे बढ़ा दिया, राइट, एंड आई को हमने 1 पोजीशन से आगे बढ़ा दिया, राइट। अब दोबारा से क्या हुआ कि हमारा 6 आया विच इज पॉजिटिव इन नेचर, तो पॉजिटिव इंडेक्स पे हम 6 को स्टोर कराएंगे, राइट, पॉजिटिव इंडेक्स पे 6 को स्टोर कराएंगे और 1 पोजीशन से आई को आगे बढ़ा देंगे और 2 पोजीशन से पॉजिटिव इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे, 1 2, राइट। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास -1 आया, तो -1 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव इंडेक्स पे जाओ, -1 को स्टोर कराओ और 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो। तो हमने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्स पे गए और 2 पोजीशन पे आगे बढ़ा दिया और आई को भी हमने क्या किया, आई को भी हमने 1 पोजीशन आगे बढ़ा दिया। अब दोबारा से नेगेटिव नंबर आया तो नेगेटिव इंडेक्स पे जाएंगे, -2 को स्टोर कराएंगे और इसको 2 पोजीशन से आगे बढ़ा देंगे, तो इसको भी 2 पोजीशन से आगे बढ़ा दो एंड आई को 1 पोजीशन से आगे बढ़ाओ, तो आई पे जाओ और 1 पोजीशन पे आगे बढ़ा दो। अब हमारे पास 9 आया, तो 9 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंडेक्स पे जाओ, 9 को स्टोर कराओ, 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो, राइट, एंड आई को भी 1 पोजीशन आगे बढ़ा दो। अब हमारे पास 16 आया, 16 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंडेक्स पे जाओ, 16 को स्टोर कराओ और 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो, तो पॉजिटिव इंडेक्स पे गए, 2 पोजीशन आगे बढ़ाया और आई को हमने 1 पोजीशन आगे बढ़ा दिया। अब हमारे पास आया -7, तो नेगेटिव इंडेक्स पे जाओ, -7 को स्टोर कराओ और 2 पोजीशन से आगे बढ़ा दो, राइट, एंड आई को 1 पोजीशन से आगे बढ़ा दो। दोबारा से नेगेटिव नंबर आया, -5 को नेगेटिव इंडेक्स पे स्टोर कराओ, राइट, और 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो और आई को 1 पोजीशन से आगे बढ़ा दो। अब आया 10, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव इंडेक्स पे जाओ, 10 को स्टोर कराओ और 2 पोजीशन आगे बढ़ा दो, तो जब 2 पोजीशन आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं यहाँ पॉइंट करेगा, राइट, एंड आई को 1 पोजीशन से आगे बढ़ा दो। अब -1 आया, -1 इज नेगेटिव इंडेक्स, तो नेगेटिव इंडेक्स पे जाओ, -1 को स्टोर कराओ, 2 पोजीशन से आगे बढ़ाओ और आई को भी 1 पोजीशन से आगे बढ़ाओ। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो हम सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स कर चुके हैं, ये वाले, राइट। तो नाउ इस पॉइंट पे हम रुक जाएंगे और अगर आप देखोगे इस आंसर एरे को, तो ये आंसर एरे हमारी सारे उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कि 0th इंडेक्स हमेशा जो स्टार्टिंग इंडेक्स पे होना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दूसरा, सारे नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब कॉन्जिक्यूटिव है। एंड तीसरा, ऑर्डर भी मेंटेन होना चाहिए, तो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। तो हमने क्या बोला कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम एक आंसर एरे बनाएंगे, राइट। दूसरा हमने क्या बोला कि हम 2 इंडेक्स मेंटेन करेंगे, एक तो होगा हमारा पॉजिटिव इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा 0th इंडेक्स पे पॉजिटिव नंबर होगा, राइट, एंड एक होगा हमारा नेगेटिव इंडेक्स जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगा, राइट। और हम हर एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो एक आई की वैल्यू 0, आई मस्ट बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई ++। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है और बेस्ड ऑन दैट हम कुछ एक्शन लेंगे, राइट। तो हम चेक कराएंगे कि क्या नम्स ऑफ आई हमारा ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो कुछ करेंगे, एल्स नहीं है तो कुछ करेंगे, राइट। तो अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो हम आंसर पे जाएंगे, राइट, आंसर एरे में जाएंगे, पॉजिटिव इंडेक्स पे हम नम्स आई को डाल देंगे, राइट, एंड अपने पॉजिटिव इंडेक्स को इंक्रीमेंट करा देंगे बाय 2 पोजीशंस, राइट, क्योंकि जो नेक्स्ट इंडेक्स होने वाला है उस पर नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसलिए हमने 2 पोजीशन से उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव इंडेक्स पे जाएंगे, राइट, हम नेगेटिव इंडेक्स पे जाएंगे और नम्स आई को डाल देंगे और नेगेटिव इंडेक्स को भी 2 पोजीशन से आगे बढ़ा देंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे अपना आंसर एरे को, तो यहाँ पे आंसर एरे को रिटर्न करा देंगे। लेट्स ट्राई टू रन इट and let's try to submit it, and it is submitted, right? Okay, so I am not telling you the time complexity and the space complexity for this question. After solving the problem, you will tell me what will be the time and space complexity of this particular problem.
So please comment down below the time and the space complexity. So I hope you understood. देखो ये मीडियम लेवल प्रॉब्लम है ऑन लीड कोड, बट इसमें कुछ है नहीं. इट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.